आपने सवाल बाद में पूछा, मैं अभी बता देता हूं कि वाई आई लाइक इमरान खान। 3 क्वालिटियां उसकी इतनी बड़ी, और वो आज देखे मुकाबला कर रहा है। जुल्फकार अली भुट्टो भी इस तरह मुकाबला नहीं करता। मैं बताऊं, मैं जुल्फकार अली भुट्टो को आइडियलाइज करता था, और मैं आज भी कई चीज़ों में आइडियलाइज करता हूँ। मैं बेसिकली लेफ्टिस्ट हूँ। जुल्फकार अली भुट्टो का ट्रायल रिकॉर्ड अजहर सिद्दीकी ने देखा है। इन्होंने क्या देखा है? इनको क्या पता जुल्फकार अली भुट्टो क्या थी? मोहतरम बेनजीर भुट्टो को पता था कि जुल्फकार भुट्टो क्या था। उसको पता था कि वो क्या चीज थी, क्या इंसान था वो। इनको पता है जुल्फकार अली भुट्टो का, इस पीपल्स पार्टी को पता। खुद आ रहा जाके पढ़े जाके पहले कि जुल्फकार अली भुट्टो क्या था। यार वो अपने दौर का छोड़ दे, मैं उस बातों को कि वो क्या करता था क्या नहीं होता था। वो अपने दौर का एक अच्छा, का लफ्ज नहीं करना चाहता। मैं ये इमरान खान साहब वाले एस्पेक्ट पे आऊँगा कि हम उन्हें क्यों पसंद करते हैं। मैंने देखा आपसे गुफ्तगू करते आपका डायफ्राम का ग्राफ एकदम ऊपर चला जाता है। तो मुझे क्योंकि जब ये एक जगह पे तो आपने बदमाशों की गन्स डाउन कर दी ना। कॉफी पी लो थोड़ी सी। जी जी, प्लीज प्लीज, आप अच्छा, सिर्फ लेते थैंक रहें। यू। मैंने आपकी तरह का टेम्परामेंट ना औरिया मकबूल जान साहब का भी देखा। उनका भी ग्राफ एकदम चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता था। तो अब वो लाल है या पीले किसी को नहीं नजर आ रहा। और ये मकबूल जान साहब, मुझे पता है। वो किधर है, क्या है, किस हाल में है। अब तो उनकी लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा लाइक ये चीज़ें थी। तो अच्छा, आप एहतियात वाले आंसर को भी रखें ना साथ अपने, तो मुनासिब नहीं है। देखिए मैं एक छोटी सी बात एक बताऊं। मैं वो 3 बातें मैंने जरूर पहले करनी है, ये जी जी, आपके जवाब उसी में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं। ठीक ये है। मेरी माँ ने सिखाया मुझे। ठीक है। इन अल्लाह यफ्सतु रिज़्क़, रिस्क देना है रब ने, बंदों ने नहीं देना। नहीं देना। वह तुझ मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में है। बिल्कुल। अगर मेरे रब ने गिराना मकसूद लगा तो हज़रत सिद्दीक को कोई जात नहीं बचा सकती। ठीक है। मैं इतने वाक़े बता सकता हूँ। उस सारे वाक़े में अगर आप देखें, मेरे रब ने इज्जत ही दी मुझे। यानी उसने, किसी ने अगर हाथ उठा लिया, मेरे आकाए दो जहां हुजूर नबी के ने क्या माफ किया है। आपने कर दिया माँ। माफ, देखें मैंने कुछ कार्रवाइयां पूरी करनी थी जो कि पूरी दुनिया से मेरे पे था। नहीं, कुछ दरखास्तें वगैरह दी मैंने, लेकिन अंदर से मैं नहीं लड़ूंगा, ये मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। लेकिन वो चूंकि रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा इतना सीरियस नहीं करना चाहते, अभी हम उस नहीं नहीं, हिस्से में मैं आते हैं। उसी में आ रहा हूँ। मैं बाबी का बताया ना, छोड़े पर नहीं, सुने चले आप। मैं, और ये मकबूल जान का नाम ऐसे जी नहीं लिया और प्लीज मैं प्लीज। खामोश रह जाऊं। जी जी, और ये सब। और ये मकबूल जान से मेरी याद पुरानी है। ठीक है। खत्म नबूवत में मेरा एक ताल्लुक है उनके साथ। ठीक। आज का नहीं है, पुराना ताल्लुक। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने उस इंसान को एक इतनी बड़ी सलाहियत दी है, ये कौम ही नहीं समझ सकी उसको। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। है ना, ये समझ ही नहीं सकी। वो जो केस था, आज मुंह काला है उसका, नाम नहीं लेना उस बंदे का मैंने। सही कह रहे हो। और आज वो हीरो है, कितना खुशहाली है। चले मैं बता देता हूँ। मुझे फ़ोन आया किसी का कि यार और ये मकबूल जान से लिख के दे दो। मैं कहा क्या लिख के दूँ? क्या लिख के दूँ मैं? ओए होए होए। क्या लिख के दूँ मैं कहा तुम समझते हो मैं उसको बेच दूँ, उस इंसान को जो असूलों पे खड़ा है? लिख के दे दूँ मैं? तो आप समझ आए यहां से, वो असूलों पे खड़ा है, हम खड़े हैं उसके साथ। हम ये मुकाबला कर रहे हैं और हमने मुकाबला ये करना है। कोई केस नहीं है उसके ऊपर। मैं आलल ऐलान कहता हूं, आ जाए मेरे से, चैलेंज करता हूं मैं आपको, कोई केस नहीं है। 3 ट्वीटें हैं। वो ट्वीटों के बारे में तो आप भी, मैं भी बड़ा कमेंट करता हूं। मैं भी बड़ा, और एक बड़ी जबरदस्त बात नहीं, बताऊंगा केस आपको। है किधर, वो है किधर। वो जमानत की डेट लगती है। हाँ। एक जज साहब ने सुनने से इनकार किया। ठीक है। दूसरे जज साहब सुनते हैं, डेट डल जाती है। मकसूद नहीं है ना, अब मैं कुछ नहीं हमारी कहना रियासत को चाहता। मकसूद नहीं है। मैं ये कुछ नहीं मैं कहना आता चाहता। हूँ अभी ज़रा उस तरफ भी मैंने आना है अभी। अब वो एक डिसेंट पहलू भी अलग है, अभी एक एग्रेसिव पहलू भी अलग है। ज़रा थोड़ा मैं ज़रा हमारी जो मजलूम हमारी भाभी हैं, ज़रा उनसे मुतालिक रिकॉर्ड थोड़ा दुरुस्त मजलूम कर। नहीं है यार, यार मेरा हद जिक्र होगी। करना मैं तो ना यार, ये ना इस आवाज़ के साथ तो मैंने उसी का साथ देना ना सर। कैसी बात कर रहे हैं हम, नहीं, कैसी बात कर रहे हैं। नहीं, अच्छा, मजलूम लगे नहीं। वैसे भाभी के नीचे लगे हुए आबिद शेर अली साहब तो कहते हैं आप अच्छे खासे लगे हुए। यार वो पता ऐसा नहीं कोई है। इतनी बुरी बात भी नहीं है नीचे लगने नहीं से। नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूँ जी आपको। जी, सच बोला आपने। मैं सच बता देता हूँ। भाभी सुन रही हैं आप, नहीं ठीक है। नहीं, सुन ले। जी जी। मेरे उस्ताद मोहतरम थे अमनवर शौकत, ठीक है। जुल्फकार अली भुट्टो के राइट हैंड। अच्छा। वो औरत की बहुत इज्जत करते थे। ठीक। हज़रत सिद्दीक भी औरत की बहुत इज्जत करता है। ठीक है। किसी ने ये पूछा कि आप औरतों के मुरीद हैं?
ठीक है, उसने बड़ी ज़बरदस्त, मैं वही बताने लगा ठीक जो है, मैंने बताया, और मैं उस पे मैं बड़ी मज़ेदार में, ठीक है, उन्होंने कहा हिटलर ने मैदान लगा लिया। अच्छा, अब हिटलर कितना दबंग आदमी, मैदान लगा लिया, यहाँ दरमियान में लाइन लगा दी है कि ये इधर सारी कौम खड़ी है। ठीक है, उसने कहा कि ना जो जो अपनी बीवी से डरता है ना हम्म, वो इस तरफ आ जाए। ये एक्चुअल वाकया है, ये एक्चुअल बता रहे हैं मुझे ना, अच्छा ठीक है, तो वो मुझे जो बताया मेरे उस्ताद मोहतरम ने, सारे आ गए। अल्लाह अकबर, अच्छा। मैं अब आपका नाम नहीं दूंगा कि आप वहाँ खड़े रह गए। ठीक है ना। सर मैंने भी तो, मैं कोई, जब हिटलर नहीं टिक सका तो मैं कैसे टिकूंगा, आप कैसी बात कर रहे हैं आप? अच्छा, वो एक वहाँ खड़ा रह गया, वो शबाज शरीफ मैं कह देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आजकल मैं शबाज शरीफ नहीं नहीं, वो भी डरते हैं क्या वो? मैं वही कहने लगा ना। मगर वो किसी एक के आगे नहीं डरते ना, मैं कई वही है ना, तो आपके वैरायटी ऑफ दो, तो फिर बंदा के इधर भी नीचे लग जाओ, फिर बंदा नीचे ही रहता है वो सब। मैं वही कहने लगा। कौम इकट्ठी होगी सारी, उन्होंने कहा भाई यार इसको आर्शर बनाओ, ये क्या बात है, ये तो कमाल कर दिया इस बंदे ने। आए उसको आर्शर बनाया, पूछा भाई क्या राज है तुम्हारा? कहता मेरी बीवी ने कहा था कि जहाँ खड़े हो तो वहीं खड़े रहो। ओए होए होए होए, यानी मैं इतना लगा वो नीचे कि मैं उसके कहने में कदम भी नहीं ला सकता। आप वाह देखे ना वो हालात ये हैं। और याद रखिएगा, मैं तो, मेरी बीवी ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मुझे तो गुस्सा इसलिए आया कि तजलील करने की कोशिश कर रहा था। मेरे 6 बच्चे हैं माशाल्लाह, 5 बेटियां हैं, 1 बेटा है। जितनी परवरिश जबरदस्त मेरे बच्चों की मेरी बीवी और माँ, मैं देखा ना किसी शक्ल में औरत है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। बिल्कुल मैं माँ की, अब मेरी बहनें हैं, एक फौत हो गई हैं, आज भी देखे मैं डरता हूँ अपनी बहनों से, सच बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा, मैं अपनी बेटियों से डरता हूँ। वाह, मैं हकीकत है मैं डरता हूँ उनसे, अपनी बेटियों से डरता हूँ मैं। किसने कहा अजरा वो बिल्कुल डरता है, वो किनसे डरता है? उस रिश्तों से डरता है, इंसानों से नहीं। और सुना है कि टॉक शोज में औरतें आपके साथ बैठने से डरती हैं, वो क्या सीन है, जरा थोड़ा बताए थे जरा प्लीज। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह समझिएगा। वजह ये दलाइल नहीं है ना, आपकी गुफ्तगू की सच्चाई बता रही कि आपकी आंखें नम है। हाँ, वो बीवी के बगैर माँ का जिक्र आ गया ना। अच्छा अच्छा माँ अच्छा, का जिक्र आ गया ना, माँ का और बच्चों की माँ का, बस दोनों का चले लेकिन ये खवातीन क्यों डरती हैं आपके साथ बैठते हुए, ये तो बताएं। देखिए उसकी नहीं, खवातीन तो इसमें तो कोई शक नहीं है, वो अपनी जगह बातें हैं कि क्यों डरती हैं। वो एक तो है ना, वो बहनों की तरह से है, उनके वालिद साहब से मेरा बड़ा ताल्लुक है, उज़्मा बुखारी साहिबा। ठीक है, वो किसी और, अभी कहाँ गया वो केस, वो सारा जिस तरह का केस बनाया हुआ था उन्होंने, कौन सा वाला? वो जो वीडियो का बनाया हुआ ठीक था, है, बड़ा जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, लेकिन किसी को नाजायज नहीं करने देना। मेरे में एक बुरी आदत है, आई हेट आसमा शराजी। उन्होंने बुशरा बीबी के बारे में जो जुबान इस्तेमाल की, जो अल्फाज इस्तेमाल किए, बिल्कुल, तो वो डिज़र्व करती थी उनके बारे में उसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल। तो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए। मैंने तो टीवी प्रोग्राम में बड़ी दफ़ा चैलेंज किया, आए बैठे जरा आए, हालांकि इनको केयर करनी चाहिए थी, लेकिन ना वो नहीं ना की ना। और जिस तरह के अल्फाज, इस तरह आज़मा बुखारी ने देखे ना यार, वो तो बुशरा बीबी से मिले नहीं, मैं तो मिला हूँ ना, बड़ी बहन की तरह, आप माँ उसको की बहन तरह। कहते हैं। देखा ना, मैं देखा ना, मैं इतनी नेक और पाकबाज खातून यार, मैंने उनकी जुबान में से फूल चढ़ते देखे हैं। मैंने उनकी जुबान से ये नहीं देखा किसी के साथ ज्यादती का लफ्ज सुनते हुए, हमेशा इतदाल की बात की। आज भी खामोश है वो, उसकी वजह वो रहती खामोश है। देखिए ना, उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो तवक्कल अल्लाह पे यकीन करती हैं। अजहर सिद्दीक भी तवक्कल अल्लाह पे यकीन करता है कि मेरा रब जो करता है बेहतर करता है। उन्होंने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की। इद्दत का कोई केस था। मैंने खाबर मानका के खिलाफ डेफेमेशन का मामला लेके चल रहा था, मुझे मना कर दिया, खाबर जो जुबान इस्तेमाल की, जिस तरह की है, इल्ज़ाम लगाए गए, पैसों का पता नहीं क्या का कुछ, उन्होंने जो तोहफ़े मिले हैं, अगर आपको कोई तोहफा मिलता है, क्या गाड़ी इन्होंने बेची तोशा खाना की? हज़रत सिद्दीकी है ना कि जिसने तोशा खाना की तफसीलात 1990 से लेकर अब तक पब्लिक कराई, बता दें लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आसिम हफीज। इद्दत में निकाह वाला केस तो बता भी दिया ना, शेर अफजल मरवत के मुंह से निकल के। उन्होंने कहा जो हमारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे बैरून मुल्क में, उन्होंने एक सेकंड इधर के जर्नैलों की किरदार कशी की थी, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम हमारी किरदार कशी कर रहे हो तो हम तुम्हारे लीडर की किरदार कशी करते हैं। देखिए मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता।
सोशल मीडिया में चंद लोगों ने अगर ये किया है तो आप सोशल मीडिया पूरे को बुरा भला कर, मैं शेर अफजल की मरवत के वो अल्फाज वो नहीं करता ही। ठीक है। देखिए वो ठीक है, किसी ने मुझे सिर्फ इतना बताएं, इल्ज़ाम लगा कि जनाब उस्मान बुज़दार करप्ट है, तो क्या उस्मान बुज़दार की सज़ा इमरान खान को दे देंगे? अगर चंद लोगों ने ऐसा कुछ किया है तो कहाँ गई मुल्क है, यानी स्टेट्स कहाँ गई? नहीं, कुछ तो ऐसे लोग हैं ना बीच में। सर मेरी बात सुने, अब तो आप लोगों ने डिसोन भी कर दिया उन्हें, वो मेहदी साहब और वो जो मैं दूसरे। उनकी वकालत नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन आप ये कहें कि बैठ के यानी ये मिसाल के तौर पर अगर किसी अल्लाह रखे मोहम्मद बूटे ने गाली निकाल दी है ठीक है। तो उसकी सजा इमरान खान को दे। स्टेट्समैन की हेल्प कहाँ गई? आपने तो मुल्क की बेहतरी देखी है कि मुल्क के लिए बेहतर कौन है, एक गाली निकाल दे तो यार इसका मतलब है अच्छा, गुस्सा ऐसे करेंगे। ऐसे बोल सकते हैं भाभी के सामने जैसे अभी आप मेरे सामने बोल रहे हैं? नहीं, ना ना ना, ये फंबल तो अभी भी मार रहे हैं। मैं डरता हूँ। हैं? ऑब्जेक्शन तो कर सकते। नहीं, घर में जज होती है वो, सच्ची बात। अच्छा, घर में जज होती है। घर में भी वकील हैं कम से कम आप? मेरा मैं- ख्याल है नहीं। नहीं वकील तो मैं हूँ घर में भी। बच्चे होंगे वकील। नहीं, वो कई दफा ऐसा आप होता है, मुल्जिम हैं भाई घर में? बच्चों की वकालत मैं ही करता हूँ। अच्छा। बच्चों का वकील मैं ही होता, अपना वकील तो मैं जिस तरह हूँ। अच्छा अजहर भाई, ये भी कुछ स्ट्रेटजी है कि आप हमेशा खबरों की ज़ीनत रहते हैं, हर दूसरा केस उठा लें जी अजहर सिद्दीक साहब। मैं तो सुबह आपकी बिस्मिल्लाह वाली ट्वीट देखते हैं तो उसके पता है आज शाम तक आपने कोई ना कोई पटिशन दायर की भी है। क्या मीडिया में इन रहने के लिए करते हैं? क्या है? चले मैं ये भी बता दूं आपको, मेरी वालदा की तरबियत में बड़ी ज़बरदस्त बात। अब ये प्रोग्राम बहुत से लोगों के लिए सीखने का जी प्रोग्राम बिल्कुल। है। मैंने मैट्रिक की छोटे से एक घर में रहते थे, इतना बड़ा कमरा नहीं था मेरा, जहाँ हम 7 बहन भाई रहते थे, वालिद और वालदा, उसी में बाथरूम था। वहाँ से निकल के 83 में शिफ्ट हुए, नई जगह आ गए, 5 मरले का घर मिल गया। मैट्रिक के पेपर होने थे 84 में मार्च ठीक है। में। तो मैं लाहौरी है ना, पतंगबाज, बड़े बड़े पतंगबाज, जी, बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। ऐसे उंगलियां छिला देती हैं, बिल्कुल, की हाल बिल्कुल, कर छड़िया। बिल्कुल। वो अम्मी कहने लगी बाहर पौधे लगाए थे कि पौधों को पानी दे। ठीक है। मैंने कहा जी मैं पढ़ने लगा, ओ अनपढ़ सफेद, कुछ नहीं आता था, लेकिन कमाल औरत थी, ओहो बादशाह, यानी सद्दार नहीं, क्या मैं लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल करूं, अजहर सिद्दीक बना दिया और क्या? ये हकीकत है सर। उन्होंने फिर मैनू कह लिया चल जा पुत्र पढ़ जाके। मैं छत पे गया, छत पे मैं अब वो देखा एक गुड़िया आ रही, बहुत बड़ा दावा, बड़ा अच्छा। कलर, मुझे आज भी तावा याद- तावा लफ्ज सवाल किया। टिन तावा। तावा।